आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I में ध्रुवक और विश्लेषक के बीच कोण थीटा के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। हम जानते हैं कि प्रकाश अपने संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में यहाँ पे कंपन करती है। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब हम इसे यहाँ पे एक ध्रुवक से गुजारते हैं, यहाँ पे ध्रुवक यदि हम यहाँ पे ए दे तो यहाँ पे ध्रुवक से हम यहाँ पे गुजारते हैं तो यह ध्रुवक से गुजरने के पश्चात यह ध्रुवित हो जाता है, अर्थात इसका जो कंपन होता है वह सिर्फ किसी एक तल में यहाँ पे होता है। तो यहाँ सभी दिशाओं में कंपन ना होकर सिर्फ एक ही तल में यहाँ पे कंपन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि हम इस ध्रुवित प्रकाश को विश्लेषक के जरिए गुजारते हैं तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो विश्लेषक में यहाँ पे जो विश्लेषक से गुजरने के पश्चात जो हमें प्रकाश मिल रही है उसकी तीव्रता यदि हम यहाँ पे I ले तथा यहाँ ध्रुवित प्रकाश जो हमें विश्लेषक के पहले अर्थात ध्रुवक के बाद जो प्रकाश मिल रही है उसकी तीव्रता को हम यहाँ पे I नॉट लेते हैं, तब हम देखते हैं यदि यहाँ पे ध्रुवक का यहाँ पे विश्लेषक का जो यहाँ पे अक्ष जो है यहाँ पे थीटा डिग्री यहाँ पे झुका हुआ है, तो यहाँ पर जो कोण कितना है? यहाँ पर यह थीटा डिग्री है, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया था। यहाँ पे हम मैसल के नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो विश्लेषक से जो निर्गत यहाँ पे जो कि प्रकाश है उसका जो तीव्रता है, इसका यदि हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो जो यहाँ पे आई जो है यहाँ पे जो ध्रुवक तथा यहाँ पे विश्लेषक के बीच बने कोण के यहाँ पे उसके कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस का वर्ग यहाँ पे थीटा क्या है? यह ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच का कोण है। तो यहाँ से हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से I बराबर होगा यहाँ से I नॉट गुणा यहाँ पे कॉस का इस कॉस का वर्ग थीटा। तो यहाँ पे जो I नॉट है हमने यहाँ पे देखा था यह क्या है? ध्रुवक से निर्गत यहाँ पर किरण की तीव्रता है। तो इस प्रकार से यह संबंध बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे प्रश्न में हमें कहा गया था कि विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I, यहाँ पे जो ये I जो आ रहा है तथा ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच बने कोण यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे थीटा के साथ परिवर्तन को हम देखते हैं ग्राफ इसके लिए। तो आप इस चित्र में दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने थीटा अर्थात यहाँ पे जो विश्लेषक तथा ध्रुवक के अक्षों के बीच का बड़ा कोण है तथा यहाँ पे I जो है यहाँ पे जो विश्लेषक से निकलने वाले जो प्रकाश है अर्थात निर्गत प्रकाश का यहाँ पे तीव्रता है। तो इसका हमने यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो शून्य यहाँ पे जब 0 डिग्री पे यह जो है अधिकतम होता है तथा यहाँ पे जब π/2 अर्थात 90 डिग्री होता है तो उसका मान जो है न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से यह एक कॉस के वर्ग के रूप में यह जो है हमें यहाँ पे जो है सिग्नल यहाँ से प्राप्त हो जाती है। यही हमें प्रश्न में कहा गया था। तो हम यहाँ पे देखने से स्पष्ट होता है कि हमें जो I का मान जब हमें जो अर्थात जो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश का जो तीव्रता हमें अधिकतम कब मिलेगी? यह हमें 0 पे यहाँ तथा यहाँ पे पाई पे तथा इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 पाई पे अधिकतम मिलेगी तथा यहाँ पे न्यूनतम जो मिलेगी वह कब मिलेगी? हमें यहाँ पे π/2 तथा यहाँ पे 3 π/2 पे हमें यहाँ पे न्यूनतम मिलेगी। इस प्रकार से यह चलता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा किस ग्राफ को हमें यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।